हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल नॉन टेक टेक विद SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन थैलेस्पी बर्सा पस्तोरिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है मेडिसिन। इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। हमारे यूट्रस हो गए, ओवरी हो गई, अगर यूट्राइन में पॉलिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एबॉर्शन हो रहा है, किसी वुमेन को 3 मंथ में स्पेशली एबॉर्शन देखने को मिल रहा हो, उस समय हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम इसके फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं। तो हमारे जो भी ऑरिफिसेस होते हैं, जो भी आउटलेट्स होते हैं, जैसे हमारे नोज हो गए, माउथ हो गए, ईयर्स हो गए, वहाँ से जो भी ब्लीडिंग का कैरेक्टर होगा ना, बहुत ज़्यादा डार्क होगा एंड क्लॉटेड होगा। मतलब जो थक्के थक्के से होते हैं वैसी ब्लीडिंग का कैरेक्टर देखने को मिलेगा और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी एंड पैसिव हेमरेज देखने को मिलेगा। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करते हैं। तो ये मेट्रोरेजिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेट्रोरेजिया क्या हो गया? मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जैसे हमारा 28 डेज का साइकिल होता है, बट इस वुमेन में हमें 14 डेज में या कई बार 32 डेज हो गया, या मतलब बीच में मेंसेस आ जा रहा है, एक रेगुलर साइकिल नहीं है वुमेन की, तब हम दे सकते हैं। और इसके साथ जब मेंसेस आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प जैसा पेन देखने को मिल रहा हो, वो भी बहुत वायलेंट हो, यूट्रस में भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा हो, और उसके बाद एबॉर्शन के बाद हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेबर के समय में, मतलब जब डिलीवरी हो रही है वुमन, पार्चुरेशन के समय में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। मिस कैरेज हो गया हो, मिस कैरेज वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो, उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। क्लाइमेक्ट्रिक है, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्लाइमेक्ट्रिक क्या हो गया? जब वुमेन का मीनोपॉज वाला एज जो होता है उसे हम क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं, तब भी हम दे सकते हैं। अगर यूट्रस कैंसर है किसी वुमेन को, तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्ट करती है। अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गए हैं, उस समय भी हम थैलेस्पी बर्सा पस्तोरिस दे सकते हैं। इससे हमने क्या देखा कि जितने भी फीमेल कंप्लेंट्स हैं उसमें हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्ट करेगी। अब हम इसके मेंसेस की बात करते हैं। तो इसका मेंसेस जो है ना, बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत ज़्यादा होगा और प्रोटेक्टेड होगा, और हर 8वें 10वें इवन 15 डेज में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग जो होगी ना, बहुत ज़्यादा टार्डी होगी, और फर्स्ट डे जो होगा मिरली सो होगा, एंड सेकेंड डे में बहुत ज़्यादा कोलिक पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगी एंड हीमोरेज होगा। और हीमोरेज जो हो रही, ब्लीडिंग जो हो रही है, उसमें क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। हमने बात की थी कि ऑरिफिसिस से भी जो ब्लीडिंग थी उसमें भी क्लॉट्स थे एंड डार्क कलर था, मेंसेस में भी क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। और इसका पीरियड जो है ना, अल्टरनेट करेगा, मतलब कभी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा और कभी बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होगी इसमें। हीमोरेज की वजह से या डिले मेंसेस भी देखने को मिल सकता है। अगर यूट्राइन इनर्सिया हो गया, मतलब क्या, यूट्रस की जो पावर होती है वो अगर कम हो गई है, तब हमें डिले मेंसेस देखने को मिल सकता है, एग्जॉशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसमें ल्यूकोरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी वुमेन को ब्लडी डार्क ऑफेंसिव ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है, और मेंसेस आने के कुछ दिन पहले से ल्यूकोरिया स्टार्ट हो गया हो, और मेंसेस खत्म होने के बाद भी अगर किसी को ल्यूकोरिया हो रहा हो, उस समय हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसका यूरिनरी कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। ये एक एंटी यूरिक एसिड रेमेडी में से एक मेडिसिन है। इसका रीनल कोलिक के लिए भी यूज करते हैं, मतलब अगर किसी को किडनी रीजन में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा, फ्लैंक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो, उस समय हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। क्रोनिक सिस्टाइटिस हो, मतलब काफ़ी लंबे समय से यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो, उस समय हम दे सकते हैं। डिसयूरिया, मतलब अगर वुमेन है, यूरिन पास आउट कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यूरिन पास आउट करने से भी डर रही है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उस समय भी हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को। हीमेच्यूरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हीमेच्यूरिया क्या हो गया? यूरिया के साथ ब्लड आ रहा है, उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये हमें यूजुअली अगर किडनी स्टोन है किसी पर्सन को, तब देखने को मिलता है कि हीमेच्यूरिया उसका एक कॉमन सिम्टम होता है, तब हम दे सकते हैं। और अगर कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ एल्ब्यूमिन देखने को मिल रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है यूरिया में से, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और उसके साथ क्या होता है, वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो वेट गेन करती है, उसकी वजह से फ्रिक्वेंट डिजायर देखने को मिलता है कि उसे यूरिन पास आउट करना है। तो थैलेस्पी बर्सा पस्तोरिस में भी हमें देखने को मिलता है कि इसकी वुमेन में बहुत ज़्यादा डिजायर होती है, कि उसे फ्रिक्वेंटली डिजायर देखने को मिलती है कि हाँ, उसे यूरिन आ रही है, अब उसे यूरिन पास आउट करना है। और जो यूरिन होगा ना, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, हैवी यूरिन पास आउट करती है। और यूरिन का कलर कैसा होगा? ब्रिक डस्ट सेडिमेंट होंगे एंड फॉस्फेट्स होंगे। मतलब ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स से मतलब क्या हो गया, हमारा जो ईंट होती है ना, ईंट को जब हम घिसते हैं तो जो रेड रेड सा निकलता है, वैसा इसका यूरिन देखने को मिलेगा। तो अब हम इसे क्या समझे, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, यूरिनरी सिम्टम्स में इसका बहुत अच्छा एक्शन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।